या जीतन राम मांझी मंत्री होते हुए भी सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए जीते हैं। जीतन राम मांझी जी मुसहरों के नेता हैं। जो भी सत्ता में जो लोग जुड़े हुए हैं एमएलए एमपी मंत्री के रूप में, उनका परिवार ही है। उनके परिवार के बाहर का कोई भी मुसहर किसी भी इंपॉर्टेंट पद पर, चाहे वो सत्ता में हो या संगठन में हो, नहीं रखा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ राजद के प्रदेश महासचिव और वरीय अधिवक्ता डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी हैं। सर, सबसे पहले आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। सर, तेजस्वी यादव ने मुसहर भुइयां रैली आयोजित की थी और सफल भी रहा। इसके बाद जीतन राम मांझी ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि यादव लोग मुसहरों का जमीन कब्जा किए हुए हैं, इसको तेजस्वी यादव पहले ये मुक्त कराएं। और दूसरी बात कह दिए हैं कि यदि मुसहर के हितैषी हैं तेजस्वी यादव तो राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दें किसी मुसहर को। क्या कहेंगे? जहाँ तक जीतन राम मांझी जी का जो मुसहर भुइयां सम्मेलन की सफलता से आहत होकर तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ जो उन्होंने एक विस्मरण करने का प्रयास किया है, वो कितना सही है कितना गलत है, यह इस बात से जाना जा सकता है कि अगर ये सही है कि यादवों ने मुसहर की जमीन को, मुसहर भाइयों की जमीन को अगर कहीं कब्जा कर रखा है, तो जीतन राम मांझी जी पिछले 9 महीने से केंद्र में एक मजबूत मंत्री के रूप में हैं तथा उनके पुत्र पिछले 8-10 वर्षों से यहाँ बिहार सरकार में मंत्री के रूप में हैं। और जीतन राम मांझी जी और उनके पुत्र मुसहर के नेता हैं। मुसहर के नेता के रूप में ही उनकी पहचान है और एनडीए में उन्हें जोड़कर वोट की राजनीति के लिए रखा गया है और मंत्री बनाया गया है। तो जिस जाति के वो नेता हैं और आज वो मंत्री हैं, तो मंत्री केंद्रीय मंत्री होकर, अपने केंद्रीय मंत्री होकर और पुत्र बिहार सरकार में मंत्री होकर, अगर रियली यादवों ने या किसी ने भी अगर मुसहर भाइयों की जमीन को कब्जा किया है तो वे किस लिए मंत्री हैं? वे क्यों नहीं खाली करा सकते हैं? कानूनन उनके हाथ में सत्ता है। कानून के द्वारा किसी के द्वारा कब्जा की गई जमीन को निश्चित रूप से खाली कराया जा सकता है। मैं समझता हूं कि जीतन राम मांझी का यह आरोप या तो मनगढ़ंत है या जीतन राम मांझी मंत्री होते हुए भी सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए जीते हैं। उनको मुसहर भाइयों की जो समस्या है उसके समाधान में उनका कहीं कोई प्रयास, कोई इच्छा नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि या तो यह आरोप गलत है या वे खुद अपने सत्ता में होते हुए भी जिन लोगों के कारण सत्ता में हैं उन लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं चाहते हैं। यही सच्चाई है, यह सामने आ जाता है। क्या लगता है, तेजस्वी यादव की रैली से बौखला गए क्या? जो मुसहर भुइयां सम्मेलन पटना में हुआ, जो मुसहर भाइयों के द्वारा आयोजित किया गया था और मुख्य अतिथि के रूप में तेजस्वी यादव ने जिसे संबोधित किया था, उसकी सफलता से आहत होकर जीतन राम मांझी ने इस तरह का आधारहीन और भ्रामक एक बयान दिया है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से यह भ्रामक ही है, क्योंकि तेजस्वी यादव आज तो विपक्ष के नेता हैं, सरकार में नहीं हैं। लेकिन जीतन राम मांझी जो खुद सरकार में हैं, वे सरकार में रहते हुए अगर सच्चाई है तो मुसहर भाइयों का जो जमीन जिन लोगों ने दखल किया है उनको बेदखल करके मुसहर भाइयों को कब्जा क्यों नहीं दिला रहे हैं? क्या मुसहर भाइयों की समस्या के समाधान में उनकी कोई रुचि नहीं है? या गलत आरोप लगाकर तेजस्वी प्रसाद यादव को, राजद को और यादवों को बदनाम करना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि उनकी राजनीति राजद, यादवों और तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व को बदनाम करने की मंशा से इस तरह का बयान दिया गया है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात कर रहे हैं, जो तेजस्वी बना दे अपने पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी मुसहर को। जहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का सवाल है तो जीतन राम मांझी जी मुसहरों के नेता हैं। जो भी सत्ता में जो लोग जुड़े हुए हैं एमएलए एमपी मंत्री के रूप में, उनका परिवार ही है। उनके परिवार के बाहर का कोई भी मुसहर किसी भी इंपॉर्टेंट पद पर, चाहे वो सत्ता में हो या संगठन में हो, नहीं रखा गया है। अगर रियली वो मुसहरों की हितैषी हैं तो वो अपने दल में, बेटा अगर राज्य सरकार में मंत्री है तो अपने दल में राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी मुसहर को क्यों नहीं बनाते हैं? और दूसरी बात, अगर रियली किसी मजबूत दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित के होने से उस दल के प्रति अगर उनके झुकाव की मंशा है, तो राष्ट्रीय जनता दल का जो साथ काम करने वाला दल है कांग्रेस,
जो एक गठबंधन में है, जो इंडिया गठबंधन में है, महागठबंधन में है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी खड़गे साहब दलित ही तो हैं। तो अगर दलित के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने से, एक राष्ट्रीय पार्टी जिसका अध्यक्ष एक दलित है, अगर इस तरह की बात है और उसके प्रति झुकाव है, उसके प्रति उनकी कुछ शुभेच्छा है, तो निश्चित रूप से उनको इंडिया गठबंधन से, कांग्रेस से गठबंधन करके जुड़ना चाहिए था, न कि दलित विरोधी भाजपा और एनडीए के गठबंधन से जुड़ के सत्ता सुख उन्हें भोगना चाहिए था। इसलिए यह जो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात कहा है, यह एक राजनीतिक शगुफा के रूप में छोड़ा है। इससे उनका कहीं कोई मतलब नहीं है। उन्हें और उनके परिवार के लिए सत्ता सुख मिलता रहे, वे अपने आप के लिए सत्ता में बनाए रखें। और अटपटांग बयान, आज जो बयान देते हैं जीतन राम मांझी, कल उससे पलट जाते हैं, खुद मंदिर में जाते हैं और उनके लिए मंदिर धोया जाता है। ये मंदिर और मनुवाद पर, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बयान देते हैं और कल उसी के जस्ट खिलाफ जो बयान देते हैं, उसी के खिलाफ भाजपा की जो नीतियां हैं, उसके नीतियों के खिलाफ चंदन टीका लगाकर और उसके साथ गलवैया करते हैं और किसी तरह मंत्री बनने का प्रयास करते हैं और संयोग से उसमें सफल हो पाते हैं। इसलिए उनकी मंशा मनुवाद के खिलाफ या दलित हित में काम करने का नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं सिर्फ सत्ता से जुड़े रहकर अपने और अपने परिवार के लिए लाभ देने की मंशा है। उनका दलित हित या मुसहर हित के लिए कहीं कोई प्रयास नहीं है, कहीं कोई इच्छा नहीं है। उन्हें बताना चाहिए कि मुसहरों के लिए उन्होंने आज तक राजनीति में रहते हुए क्या किया है। मुसहर और भूया समाज के लोगों के लिए उन्होंने कुछ किया है, अगर कुछ किया है तो इसकी भी घोषणा करनी चाहिए। और कहते हैं कि लोगों ने जमीन कब्जा कर रखा है, तो इतनी ताकत आपकी नहीं है केंद्रीय मंत्री रहते हुए कि जमीन को खाली करा सके। ये सब झूठ और भ्रामक बातें फैलाकर वोट की राजनीति करते हैं। राजद और तेजस्वी प्रसाद यादव का जो आकर्षक नेतृत्व है, उसको बदनाम करने की कोशिश है और अपने आप को सत्ता से बनाए रखने के लिए एनडीए नेतृत्व को खुश करने का, उसकी चमचागिरी में दिया गया ऐसा बयान है।